जय हिंद साथियों। साथियों, मैं आदेश कुमार, एमडी फिजिकल डिफेंस एकेडमी मेरठ। कैसे हो साथियों? साथियों, जैसे कि मैं आपको अपनी पहली वीडियो के माध्यम से कई बार बता चुका हूं कि एक अच्छे गुरु के लिए और एक फिजिकल एकेडमी के लिए सबसे अच्छा दिन वो होता है जब उसका स्टूडेंट कामयाब होकर के अपने गुरु के पास आता है। उसके भी दो इवेंट बनते हैं। एक तो इवेंट तब बनता है, यह क्षण जब आता है हमारी जिंदगी में, जब बच्चा किसी फिजिकल और फाइनल मेरिट को पास कर लेता है और उसका नंबर फाइनल में पड़ जाता है। खुशी। और सबसे बड़ा, जो उससे बड़ा दिन और सबसे बड़ा क्षण हमारी जिंदगी में तब आता है जब वह बच्चा जॉब पर जाकर के उसकी ट्रेनिंग को पूरी करके, कसम खा करके भारत माता की, तब अपने गुरु से मिलने के लिए आता है। तो साथियों, आज भी आपके आदेश गुरुजी की जिंदगी में वही दिन आया है। हमारा प्रिय बच्चा राज त्यागी अमरोहा का रहने वाला है। यह बच्चा पिछली साल एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ था। आज हमारे पास अपनी संपूर्ण ट्रेनिंग करके हमसे और हमारी अपनी एकेडमी और अपने बच्चों से मिलने के लिए आया है। तो साथियों, हम आज बहुत खुश हैं अपने इस शिष्य से जो एसएससी के अंदर भर्ती होके आज अपने गुरु के मान सम्मान के लिए आपके पास आया है। तो साथियों, मैं आज अपने स्टूडेंट राज त्यागी अमरोहा से मिलाना चाहता हूं और उन्होंने किस प्रकार यहाँ पे ट्रेनिंग की, उस ट्रेनिंग का वहां पे क्या फायदा मिला और किस सिचुएशन में इन्होंने जॉब को पकड़ा, यह आपको अपने खुद की सारी कहानी बताएंगे, एकेडमी के बारे में बताएंगे। चलो मिलते हैं अपने प्रिय स्टूडेंट राज त्यागी से। जय हिंद साथियों। जय हिंद साथियों, मैं राज त्यागी अमरोहा का रहने वाला हूं। मैंने 2022 में एसएससी जीडी का फॉर्म डाला और घर पर ही तैयारी कर रहा था। मैंने आदेश गुरुजी का, किसी ने मुझे बताया कि मेरठ में बहुत अच्छी एकेडमी चल रही है, उसमें जाओ और फिजिकल और रिटर्न की दोनों की तैयारी करो। मैंने गुरुजी का नंबर भी वहीं से लिया और उसके बाद मैं एकेडमी चला आया। एकेडमी में आकर मैंने में रहना सीखा और रिटर्न की तैयारी करी। रिटर्न की तैयारी करने के बाद मेरा रिटर्न क्वालिफाई हो गया। उसके बाद मेरे फिजिकल की डेट आ गई। फिर गुरुजी ने मेरी फिजिकल की तैयारी कराई और मैं फिजिकल करने गया और वहां 20 मिनट में 5 किलोमीटर रेस पूरी करके फिजिकल क्वालिफाई किया। उसके बाद गुरुजी से मैंने मेडिकल की गाइडलाइंस ली और उसके बाद मेडिकल क्वालिफाई होकर फाइनल लिस्ट में मेरा एसएसबी में सिलेक्शन हुआ और मैं 11 अक्टूबर 2023 को ट्रेनिंग पर चला गया और आज ट्रेनिंग पूरी कर गुरुजी से मिलने आया हूं, इनका आशीर्वाद लेने आया हूं। तो साथियों, भर्ती तो बहुत होते हैं और अपना अच्छा काम भी चला रहे हैं, अपने बच्चों को भी पाल रहे हैं, लेकिन कोई कोई होता है जो ट्रेनिंग पूरी करके अपने गुरु का आशीर्वाद लेने आता है और हम इंतजार करते हैं हमारे पास बच्चा आए। मैं फिर कहूंगा आपसे, आज जो बच्चा अपने गुरु और अपने माँ बाप के पास आने से शर्माता है उसका कुछ नहीं होता। वो दिल खोल करके अपने गुरु जी, अपने माँ बाप के पास आओ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं। गुरु और माँ बाप तो उनको शिक्षा और अनुशासन में रखने का ही एक प्रण रखते हैं। तो साथियों, आज अपने रियाज त्यागी ने आपको बताया, ट्रेनिंग पूरी करके अपने गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। हम सच्चे दिल से अपने प्रिय स्टूडेंट को आशीर्वाद देते हैं ताकि यह बहुत अच्छी ट्रेनिंग इनकी हो चुकी है, अच्छी नौकरी करे और अच्छा अनुशासन में रह करके एक अच्छा एसएसबी का सैनिक बने और दिनों दिन तरक्की करे। बेटा बताओ। तो बेटा राज, ये बताओ, आपने ट्रेनिंग की थी यहाँ पे, जो हमने मोटिवेशन दिया था, ट्रेनिंग कराई थी, उसका वहाँ ट्रेनिंग को प्रभाव पड़ा? यहाँ की ट्रेनिंग करने का, फोर्स की ट्रेनिंग में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मुझे बहुत ही आसानी से मेरी ट्रेनिंग निकल गई। गुरुजी यहाँ पर फंट रूल लगवाते हैं, वहाँ पे लगवाते हैं और वहाँ पर भी फंट रूल लगते हैं। फालन होता है? फालन वहाँ पे फालन भी होता है गुरुजी। नाइट ड्यूटी लगती है? नाइट ड्यूटी भी लगती है। अच्छा, सुबह जल्दी उठाते हैं? सुबह 3 बजे जगा देते हैं। उसके बाद 4-4:30 बजे हम अपना लाइन बैरिक एरिया साफ करके पीटी में चले जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पर रखा, टाइम से उठाता था, उसका प्रभाव वहाँ पे पड़ा? जी गुरुजी। तो आज आप
सैनिक बन करके जो आपने पाली है, भगवान करे आप हमेशा खुश रहो। कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा महसूस कर रहे हैं गुरुजी। अच्छे रहोगे हमेशा, ठीक है। साथियों, आप लोगों ने देखा मिस्टर राज त्यागी अमरोहा के रहने वाले अपनी ट्रेनिंग पूरी करके हमारे पास में अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए आए हैं। तो साथियों, यह मौका आपके पास भी है। फिजिकल डिफेंस एकेडमी मेरठ के अंदर लगभग 9,000 बच्चे सरकारी जॉब को कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन आर्मी का हो, चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस, दिल्ली पुलिस हो, चाहे सीपीओ हो। तो साथियों, यहाँ पर सभी को एक इक्वल ट्रेनिंग दी जाती है, लड़की हो चाहे लड़का। आप देख सकते हो लड़कियां खड़ी है यहाँ पर सामने, इसमें से मैक्सिमम लड़कियां हॉस्टल में है, लड़के खड़े हैं आपके सामने, मैक्सिमम बच्चे हॉस्टल में और बाहर के लोकल के रहने वाले। यहाँ पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं होता, इक्वल खाना मिलता है, इक्वल डिसिप्लिन है, इक्वल ट्रेनिंग है, और उसको पा करके यहाँ से तकरीबन 96 से 98% रिजल्ट आ जाता है कि बच्चा भर्ती ही होता है। तो साथियों, मैंने बताया था जो पिछला बैच गया था एसएससी सीपीओ और एसएससी जीडी का, उसमें आपका 98% रिजल्ट हमने दिया था। भीड़ से कुछ नहीं होता, 400 500 600 आदमी बैठे रहो जिसमें 50 ही पास हुए बाकी फेल। उस भीड़ का करना क्या आपको? बच्चे कम हो बेस्ट है, उतनी अच्छी ट्रेनिंग उस्ताद उसको देता है। तो साथियों, अभी आपके पास वक्त है। यह बैच जो आप देख रहे हो, तो आपके चारों तरफ खड़ा है हमारे राज त्यागी के साथ में, यह उत्तर प्रदेश पुलिस का है। मैं आपसे कह रहा हूं, जिस बच्चे का फिजिकल कमजोर है, आपके पास में 1 से 1.5 महीना अभी भी वक्त है, इसको ज्वाइन कर लो। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, जिस प्रकार हमारे राज त्यागी आप लोगों के सामने सीना ठान कर खड़े हैं कि मैं सैनिक बन चुका हूं, आपको भी यह मौका मिलेगा। यहाँ आओ या मत आओ, वो बात अलग है सैनिक बनने के बाद, लेकिन अपनी नौकरी को मत गवाओ, अपनी नौकरी को मत गवाओ। तो साथियों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इसको शेयर करो, उस गरीब से गरीब बच्चे के पास भेजो जो ट्रेनिंग से छूटा है, उसको यह जानकारी नहीं है। जय हिंद साथियों। चलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।